तो दोस्तों आज हम देखेंगे पिछले क्लासेस में मैंने जो कुछ डिटेल में नहीं बताया था उनको डिटेल में समझते हैं। मैंने बात की थी ब्लीड की। ब्लीड क्या होता है इसे जानने के लिए फिर से मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। और जब आप एक A4 साइज का न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें क्या आप चूज करते हैं, नंबर ऑफ पेजेस कितनी होनी चाहिए, पेज का डायमेंशन क्या है, पेज का DPI जो है प्रिंट का रिजोल्यूशन वो हमेशा 300 ही होना चाहिए। फेसिंग पेज है ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं मार्जिन पे। पेज में मार्जिन क्या होता है और ब्लीड क्या होता है इनको डिटेल से समझते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक सैंपल बना रखा है, इसमें चेक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो बाहर वाला एज है इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है ये कंप्लीट डिज़ाइन है। बाहर वाला एज को मैं ब्लीड लाइन यहाँ पे नोट किया हूँ, ये ब्लीड लाइन है, यानी कि आपको ब्लीड लाइन तक में डिज़ाइन करना पड़ता है। पेज ये है ब्लैक वाली लाइन, यानी कि ये वाला जो ब्लैक वाला लाइन है आपको जब प्रोडक्ट फिनिश होकर मिलेगा तो ब्लैक वाला लाइन के इतना दूर तक का ही प्रिंटिंग आपको मिलेगा। कैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं ब्लीड वाला एरिया को डिलीट कर देता हूँ। जब आपके पास प्रोडक्ट फिनिश होकर मिलेगा, मान लीजिए आपने मैगजीन प्रिंट करवाया है तो मैगजीन जब आपके हाथों में आएगा तो इतना ही एरिया आपको मिलेगा। ठीक है, समझ गया। लेकिन ये पेपर से बड़ा थोड़ा सा एक मार्जिन लेना पड़ता है जिसको ब्लीड बोलते हैं और जिस तक डिजाइन बनाना पड़ता है। जो डिजाइन कट करके कटिंग मशीन से कट करके बाहर निकल जाता है और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट इतना मिलता है। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई डिजाइन करते हैं तो उससे 3 mm का एक्स्ट्रा डिजाइन बड़ा बनाना पड़ता है वो कटिंग के लिए, जो कटिंग होकर बाहर निकल जाता है। तो ब्लीड लाइन हमेशा लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं ये पेज है, ये ब्लैक वाला लाइन आपका पेज का लाइन है, यहाँ तक आपको फिनिश होकर मिलेगा। और थर्ड में ये मार्जिन है। मार्जिन ये होता है, मार्जिन के द्वारा आप ये देख सकते हैं कि आपका टेक्स्ट कहाँ तक फैलाना है। इसको समझने के लिए मैं एक दूसरा डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट एक प्रॉपर अलाइनमेंट में सेट किया हुआ है। आप देख रहे हैं लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम में, और हर एक पेज में आपको वही डिस्टेंस मिलेगा। आप किसी भी पेज में चले जाएं इस डॉक्यूमेंट के तो उसमें डिस्टेंस वही फॉलो किया हुआ है कि मैक्सिमम कहाँ तक टेक्स्ट जाना चाहिए। तो उसको देखने के लिए आप यहाँ पे पहले प्रीव्यू मोड को हटाइए ताकि आप मार्जिन को देख सकें, और इस मार्जिन को मेंटेन करते हुए, मार्जिन को लेकर चलते हुए मुझे टेक्स्ट को सेट करना है। मार्जिन से बाहर टेक्स्ट नहीं आना चाहिए, ये ध्यान में रख करके आप काम करें तो फिर काफ़ी बढ़िया मैगजीन लेआउट तैयार होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने बढ़िया से ब्लीड और मार्जिन को समझ लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो कृपया कमेंट करें। अब आगे आते हैं। मैंने यहाँ पे बताया पेज सेटअप, डॉक्यूमेंट सेटअप एंड प्रेफरेंस को बाद में देखेंगे। इन दोनों को सीख लिया आपने बढ़िया से। अब आगे आते हैं टूल्स पे। ये है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का काम क्या है, यहाँ पे टेक्स्ट टूल 3 तरह का है। अब बारी बारी से चेक करते हैं। तो टेक्स्ट टूल देखने के लिए आप सबसे पहले एक इंड पेज में आ जाइए, एक न्यू पेजेस क्रिएट कीजिए। पेज पैनल में गए, यहाँ पे पेज नंबर 8 को एक्टिव किए और उसके बाद फिर इंसर्ट पेज किए। नंबर ऑफ पेज 1 मुझे इंसर्ट करना है आफ्टर 8, ओके कर देते हैं। अब देखिए आपके पास पेज नंबर 1 इंसर्ट हो चुका है। टेक्स्ट टूल लेते हैं। टेक्स्ट टूल पहला वाला से क्या होता है कि इसमें हमें एक फ्रेम बनाना पड़ता है, यानी कि सबसे पहले एक लेना पड़ेगा विड्थ और हाइट, कितने दूरी तक में मुझे टेक्स्ट इंसर्ट करना है। तो उस दूरी तक का एक टेक्स्ट फ्रेम बन जाएगा और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर दिया है। फॉन्ट साइज में बड़ा कर लेता हूँ टेक्स्ट का। अब इस फ्रेम में मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस कंप्लीट फ्रेम को टाइप से भरना चाहता हूँ तो मेरे पास डमी टेक्स्ट भी है जिसके थ्रू आप कुछ भी भर सकते हैं। डमी टेक्स्ट भरने के लिए आपको करना क्या है कि आप राइट क्लिक करें टेक्स्ट फ्रेम में और इंसर्ट फिलर टेक्स्ट करें। जैसे ही आप इंसर्ट फिलर टेक्स्ट करेंगे तो ये पूरा का पूरा इंटायर फ्रेम एक टेक्स्ट से भर जाएगा। रैंडमली कुछ भी इनपुट टेक्स्ट से भर जाएगा। जैसे ही आप फ्रेम को एरो टूल लेकर बड़ा करते हैं तो इसमें देखिए ऑटो जनरेट होता है टेक्स्ट।
इसके इन साइड में उतना ही टेक्स्ट आ जाएगा जितना बड़ा फ्रेम है। आप छोटा करेंगे तो इसमें फ्रेम में कम टेक्स्ट आएगा। अब यहाँ पे देखिए हैंडलर को क्या क्या है। पहला है रोटेट करने का, किसी भी डिग्री पे रोटेट कर सकते हैं टेक्स्ट फ्रेम को। अगर ये सीधा करना है वापस तो यहाँ ट्रांसफॉर्म पैनल में रोटेट को हम 0 डिग्री इनपुट डालेंगे, फिर ये वापस सीधा हो जाएगा। अगर किसी खास डिग्री पे रोटेट करना है तो आप यहाँ पे, जैसे मुझे 45 डिग्री पे रोटेट करना है, 45 मैंने लिख दिया, 0 डिग्री करेंगे फिर वापस ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो आप अपने मनचाहा डायरेक्शन में इसको रोटेट करा सकते हैं। अब यहाँ पे ये कॉर्नर है, सभी साइड में जो कॉर्नर है, कॉर्नर से क्या होता है, विड्थ और हाइट एक साथ हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन साइड वाला वैल्यू से केवल विड्थ चेंज होगा, टॉप और बॉटम वाला पॉइंट से केवल हाइट चेंज होगा, लेफ्ट और राइट वाला से केवल विड्थ चेंज होगा। बट कॉर्नर से आप पकड़ोगे तो आप विड्थ भी एक साथ बड़ा कर सकते हैं हाइट के साथ। अब इधर साइड कॉर्नर पे आता है, ये वाला कॉर्नर क्या करता है। अभी देखिए इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज 14 है। अगर मैं इधर कॉर्नर वाले से इसको स्केल करता हूँ तो ये फॉन्ट का साइज को भी छोटा कर देगा। अब जैसे मैं छोटा किया, अभी देखिए फॉन्ट साइज 5.3 हो चुका है। यानी कि ये साइड वाला से आप उसके इनसाइड वाले ऑब्जेक्ट को भी स्केल कर सकते हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप इसको ना करें क्योंकि फॉन्ट साइज फिर आपका चेंज हो जाएगा। आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट जो फॉन्ट साइज चाहते हैं उस सब फॉन्ट लीजिए और फिर फ्रेम को छोटा बड़ा कीजिए, ना कि स्केल कीजिए फ्रेम को। ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ पे देख रहे हैं, ये लिंक पॉइंट है। लिंक से क्या होता है, इस फ्रेम को किसी दूसरे फ्रेम से हम लिंक करा सकते हैं, या इस फ्रेम का, सपोज कीजिए कि मुझे 2 या 3 पेज का एक मैगजीन बनाना है। तो पहला पेज में हमारा टेक्स्ट फिलअप हो चुका है। अब कंटिन्यू कुछ टेक्स्ट बचा हुआ जो नेक्स्ट पेज में डालना है, तो फिर इसका एक लिंक लेंगे। जैसे ही लिंक पे क्लिक करते हैं तो इसका टेक्स्ट का कुछ हिस्सा माउस में चला आता है। अब मैं इसके आगे एक न्यू पेज इंसर्ट करता हूँ, एक न्यू पेज। हाँ, अब देखिए क्या है, मैंने न्यू पेज इंसर्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एक फ्रेम बनाता हूँ तो इस फ्रेम में ऑटोमेटिक टेक्स्ट फिल हो रहा है, बिकॉज कि इसी फ्रेम का ये पार्ट है। मैं इसी का लिंक को दूसरे फ्रेम में डाल दिया, इसमें ऑटोमेटिक फिलर टेक्स्ट डाला हुआ है, इसलिए देखिए इसमें सारा टेक्स्ट ऑटोमेटिक फिल हो जा रहा है। पहला फ्रेम आपका ये है, दूसरा फ्रेम ये है। एरो का डायरेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इस एरो के डायरेक्शन से पहचान सकते हैं कि फ्लो किधर गया है टेक्स्ट का। इसका, इस फ्रेम का टेक्स्ट का फ्लो इस फ्रेम में आया। तो प्राइमरी फ्रेम आपका ये हुआ, सेकेंडरी फ्रेम ये हुआ। उसके बाद फिर मैं लिंक को हटा देता हूँ, इस टेक्स्ट फ्रेम को भी हटा देता हूँ। उसके बाद फिर एक नया टूल सीखेंगे। दूसरा टूल है आपका रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल से हम एक रेक्टेंगल बना सकते हैं। रेक्टेंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है इसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहला है फिल। तो जैसे ही आप फिल पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आइए स्वॉचेज में, रेडीमेड यहाँ पे फिल कलर डाला हुआ है, कुछ कुछ कलर मिल जाएगा आपको जिसको आप ले सकते हैं। अगर आपको और भी कलर चाहिए तो फिर आप यहाँ से पैंटोन सिमवाई के कलर लीजिए, जिसमें बहुत सारा कलर मिल जाएगा और आप अपने पसंद के कलर को इसमें डाल सकते हैं। अगर आपको पता है कि मुझे किसी खास प्रकार का कलर बनाना, आपको परसेंट वैल्यू आना चाहिए कि सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक में क्या मिलाने से किस तरह का कलर जनरेट होता है, तो फिर आप कलर ऑप्शन में जा सकते हैं। यहाँ पे स्लाइडर में आप CMYK ले लीजिए और CMYK स्लाइडर से आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं कि सियान और येलो मिलाएंगे तो ग्रीन कलर बनेगा। इस तरह से आपको वैल्यू पता होना चाहिए। डार्कर ग्रीन करना है, उसमें ब्लैक कलर को इंसर्ट करते हैं वैल्यू। जितना वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे उतना ज़्यादा और डार्कर कलर होगा, और जितना कम वैल्यू रखेंगे नेचुरल कलर होगा। वापस से स्वॉचेस पे आते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास ग्रे का एक ऑप्शन है। ग्रे में आप ग्रे का कोई भी टोन ले सकते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन कलर आता है, इसमें सब सारा सॉलिड कलर है, कोई भी एक कलर ले सकते हैं, सॉलिड कलर इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास है ग्रेडियंट का ऑप्शन। ग्रेडियंट में आपके पास डिफरेंट काइंड का ग्रेडियंट है, ब्लैक एंड वाइट का। मैंने लास्ट टाइम बनाया था एक कलर ग्रेडियंट, ये भी सामने नज़र आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे एक फ्रेश ग्रेडियंट बनाना है और वो भी ट्राई कलर का, जैसे कि इंडिया का फ्लैग होता है, तो मैं वैसा ग्रेडियंट कैसे इसमें बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं इसमें एक बेसिक ग्रेडियंट ले लेता हूँ। ग्रेडियंट पैनल में जाता हूँ, फर्स्ट कलर होगा हमारा ऑरेंज, इस कलर में जाएंगे। CMYK स्लाइडर से मैं ऑरेंज कलर बनाता हूँ। ऑरेंज के लिए येलो 100 होना चाहिए और मैजेंटा करीब करीब 50 से ज़्यादा होना चाहिए।
सेकेंड पॉइंट में मुझे ग्रीन कलर चाहिए। यहाँ से फिर से वापस लेते हैं, येलो 100, सियान 100, ये ग्रीन कलर बन गया। सेंटर में मुझे चाहिए वाइट कलर, तो यहाँ पे आप एक सिंगल क्लिक कीजिए और इसमें से कोई भी कलर का वैल्यू नहीं देंगे, ये बिल्कुल वाइट होगा। अब ये देखिए हमारा जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा, लास्ट टाइम वाला जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होता है उसी का प्रॉपर्टी से नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा लास्ट वाले प्रॉपर्टी पे ही बनेगा, यानी कि फर्स्ट वाले का जो कलर था सेकंड वाले का भी सेम कलर आएगा। तो इस तरह से हम लोग ग्रेडियंट बना सकते हैं। अब ये ग्रेडियंट बन गया, तो अब इसे रोटेट कैसे करेंगे, ग्रेडियंट का प्रॉपर्टी क्या है उसको चेक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एक टूल्स है ग्रेडियंट टूल। जैसे ही आप ग्रेडियंट टूल लेते हैं तो फिर आप इसे ड्रैग करके इसका एंगल को चेंज कर सकते हैं कि आपको किस एंगल में चाहिए। प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकल राउंड ग्रेडियंट आ रहा। इस वाले हैंडलर से हम राउंडनेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ओवल से बना सकते हैं। उसके बाद आता है रेडियल। रेडियल में आप ओवल नहीं कर सकते, बिल्कुल राउंड शेप आएगा। उसके बाद आप बना सकते हैं कोनिकल, इस तरह का शेप आएगा। कोनिकल से बहुत अच्छा एक लेआउट बनता है, मैं आगे बताता हूँ क्या क्या होता है उससे। उसके बाद आता है बिटमैप। बिटमैप में क्या होगा कि आप कोई फोटोग्राफ को फिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको फोटोग्राफ चूज करना होगा। और मैं ये ले लेता हूँ एक पिक्चर। अब ये देखिए जो पिक्चर मैंने इसमें फिल किया है उस पिक्चर से ये पूरा ऑब्जेक्ट मेरा फिल है। पिक्चर का साइज कितना बड़ा रखना है, एंगल क्या रखना है, आप ये सारा सेट कर सकते हैं। तो आज आपने सीखा टेक्स्ट टूल पे कैसे काम होता है, रेक्टेंगल पे कैसे काम होता है। रेक्टेंगल का एक प्रॉपर्टी और है आउटलाइन। अब आउटलाइन पे आते हैं। फिल तो आपने सीख लिया, मैं इसमें एक सॉलिड फिल ले लेता हूँ। आउटलाइन इस बार मैं लेता हूँ ब्लैक कलर का। आउटलाइन का प्रॉपर्टी होगा, यहाँ पे साइज बड़ा कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कितना मोटा आउटलाइन लेना है यहाँ पे सेट किया जा सकता है। आउटलाइन में कितना प्रॉपर्टी चेक करते हैं। सबसे पहले आप कीबोर्ड में जेड बटन दबाएं जिससे आपके पास जूम टूल आ जाए और इस कॉर्नर को स्केल कर लीजिए। स्पेस दबा के पेज को मूव कीजिएगा तो पेज मूव होगा। अब यहाँ पे हम वापस लेते हैं एरो टूल, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते हैं और ये प्रॉपर्टी चेक करते हैं। पहला है नो आउटलाइन, सेकंड है सॉलिड आउटलाइन, थर्ड है डॉटेड आउटलाइन और फोर्थ है ब्रश। ब्रश इसमें काम नहीं आएगा अभी, इसको अभी हम लोग छोड़ के चलेंगे। ये तीन ऑप्शन आपका बहुत ज़रूरी है, इसको बारी बारी से आपको समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कॉर्नर ऑप्शन। पहला तो हम सॉलिड लाइन ले लेते हैं। कॉर्नर में देखिए कैसा, कॉर्नर के लिए आपको इनमें किसी पे क्लिक करना होगा। पहला कॉर्नर राउंडेड है, दूसरा है कोनिकल और तीसरा है स्क्वायर। तो इसमें जो भी कॉर्नर आपको पसंद आता है आप उस कॉर्नर को ले सकते हैं। यह है स्केलिंग ऑप्शन। इट मीन्स कि आप ये ब्लू लाइन देख रही है आपका स्ट्रोक है, इस स्ट्रोक के इन साइड में भी लाइन दिखाई दे रहा और आउट साइड में भी लाइन दिखाई दे रहा। तो ये अलाइनमेंट ऑप्शन है कि लाइन किधर दिखेगा, स्ट्रोक के इनसाइड में दिखेगा या आउटसाइड में दिखेगा या बोथ साइड में दिखेगा। पहला बोथ साइड ऑप्शन चूज किया हुआ, दूसरा है इनसाइड। अब इसमें क्या है कि लाइन का जितना भी ग्रोथ होना है आपके रेक्टेंगल के इनसाइड में ही होगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। थर्ड ऑप्शन है आपका आउटसाइड, इससे आपका रेक्टेंगल के आउटसाइड में ग्रोथ होगा लाइन का, इनसाइड में नहीं आएगा। और फिर फर्स्ट वाला है बोथ साइड। जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा ये क्या ऑप्शन है। उसके बाद आते हैं कैप। कैप में देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो मैं एक ऐसा लाइन क्रिएट करूंगा जिसमें बोथ हिंट पे ज्वाइंट पाथ नहीं हो, मतलब कि ये रेक्टेंगल जो होता है ये ज्वाइंट पाथ है, क्लोज पाथ है। इसका एक सिरा दूसरे सिरा से मिला हुआ, जबकि ये एक सिंगल लाइन है, इसमें ज्वाइंट पाथ नहीं है, इसमें कोई भी सिरा एक दूसरे से नहीं मिला हुआ है। अब यहाँ पे देखते हैं लाइन ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है राउंडेड, सेकंड है फ्लैश, थर्ड है स्क्वायर। इसमें तीनों में देखिए थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, आप पिक्चर देख के समझ रहे होंगे और उसी प्रकार ये काम करता है। तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी बढ़िया से। सेकंड वाले में आते हैं डॉटेड लाइन। इसमें करना क्या है, केवल आपको ये वैल्यू समझना है बढ़िया से।
ये डैश का हाइट है 0.5 मैं लेता हूँ, डैश का हाइट 0.5 का, ये जो ब्लैक लाइन है ये 0.5 का है। और ये जो गैपिंग है बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, गैपिंग का वैल्यू 1 है, इसे मैं 2 कर देता हूँ ताकि गैपिंग मुझे दिखाई दे। तो इस तरह से आप डैश और गैप का वैल्यू सेट कर सकते हैं कि कितना बड़ा गैप चाहिए और कितना बड़ा डैश चाहिए। अब आगे मैं थोड़ा सा आपको स्पीड आर्ट में दिखाता हूँ कि एक पेज को कैसे डिजाइन करते हैं। इसको बढ़िया से आप वॉच कीजिए। तो ये आपका पेज का डिज़ाइन तैयार हो गया है। आप इसका मार्जिन ऑफ करके इस तरह से डिज़ाइन देख सकते हैं। तो है ना कितना आसान डिज़ाइन बनाना। इसी तरह से आप मेहनत कीजिए और काम करते जाइए।